नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक फैसले ने हरियाणा प्रदेश की जनता को सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया है। उनका ये फैसला भविष्य में आम आदमी पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बढ़ती हुई संभावनाओं को खत्म करने का काम करेगा। एक ऐसा फैसला जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के लिहाज से लिया है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की घोषणा की है और ये ऐसे प्रभारी नियुक्त किए गए हैं जो हमारे साथ लगते पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार में मंत्री हैं, पंजाब के कद्दावर नेता हैं। लेकिन चूंकि पिछले कई सालों से हरियाणा और पंजाब में एसवाईएल नहर को लेकर के एक बड़ा विवाद चल रहा है और एसवाईएल नहर, जिसको हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, हरियाणा का एक बहुत बड़ा भूभाग, विशेषकर दक्षिणी हरियाणा, उस एसवाईएल नहर के पानी की बाट जोता जोता बूढ़ा होता जा रहा है। बहुत सी पीढ़ियां बीतती जा रही हैं, कई नई नई पीढ़ियां आज भी एसवाईएल नहर का सपना अपनी आंखों में पाले हुए है। अपनी बंजर जमीन को, अपनी रेतीली जमीन को उपजाऊ बनाने का ख्वाब देखने वाली हरियाणा की जनता को जब एसवाईएल नहर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से को आदेश दिए, उसने पंजाब सरकार को लेकर के तलख टिप्पणी की। पंजाब सरकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीर शब्दों में अपनी बात रखी। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक स्पष्ट बात कही कि एक बूंद भी वो पानी किसी राज्य को नहीं देंगे। इससे पहले भी पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान कई बार ये कह चुके हैं सार्वजनिक रूप से कि उनके पास पानी नहीं है, वो हरियाणा प्रदेश को और किसी दूसरे राज्य को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब चुनाव के दौरान एसवाईएल को लेकर के एक ऐसा बयान दिया था जिससे हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां हरियाणा प्रदेश में बढ़ गई थी। हरियाणा का वोटर सोचने और समझने पर विवश हो गया था। एसवाईएल नहर को लेकर के हरियाणा प्रदेश में कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी। एसवाईएल नहर को के निर्माण के ख्वाब दिखा करके बहुत से नेता विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे। लेकिन अब जिन नेताओं की हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा प्रभारी के रूप में ड्यूटी लगाई है, लोकसभा चुनाव जिताने को लेकर के उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, वो तमाम वो लोग हैं, उस राज्य के लोग हैं जो हरियाणा प्रदेश को एसवाईएल का पानी नहीं दे रहे। अभी पीछे जब आदमपुर का उपचुनाव था तब भी एक बहुत बड़ा प्रश्न, जब भी आम आदमी पार्टी के नेता आदमपुर के गांव गली चौराहों में वोट मांगने के लिए जाते, जिसमें भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी आए थे, तब भी लोगों का एक ही प्रश्न था कि एसवाईएल का पानी पंजाब हरियाणा को देगा या नहीं देगा। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बड़े से लेकर के छोटे तक उस पर गोलमाल जवाब देते रहे, जिससे हरियाणा प्रदेश की जनता, आदमपुर की जनता, हिसार की जनता कभी संतुष्ट नहीं हो पाई। लिहाजा जिस तरह की नियुक्तियां हुई हैं, पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि किन किन लोगों को यहां आम आदमी पार्टी ने प्रभारी बनाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उनको सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। पंजाब के मंत्री हैं हरभजन सिंह, उनको हरभजन सिंह को करनाल लोकसभा क्षेत्र का जो है प्रभारी बनाया गया है। हिसार का प्रभारी बलजिंदर कौर को बनाया गया है। कुरुक्षेत्र का प्रभारी चेतन सिंह जोरू माजरा को बनाया गया है। रोहतक का प्रभारी कुलदीप सिंह धालीवाल को बनाया गया है। अंबाला का प्रभारी अनमोल गगन मान को बनाया गया है। फरीदाबाद का प्रभारी ब्रह्म शंकर को बनाया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, जिसको एसवाईएल का सबसे ज्यादा पानी चाहिए, वहां लालजीत सिंह भुल्लर को बनाया गया है। गुरुग्राम से लालचंद जी को बनाया गया है और सिरसा में डीसीपी बलकार सिंह को आम आदमी पार्टी ने
प्रभारी बनाया है। लिहाजा ये तमाम वो चेहरे हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारी है आम आदमी पार्टी को हरियाणा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों को जिताने की, सभी 10 लोकसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन करने की। लेकिन यहां दो सबसे बड़ी समस्या इन प्रभारियों के सामने जो आने वाली हैं वो ये है। पहली समस्या SYL नहर को लेकर के ये लोग क्या बयान देंगे। जब हरियाणा की जनता इनसे पूछेगी कि SYL को लेकर के आपका क्या स्टैंड है, तो ये कोई जवाब देने में सक्षम दिखाई नहीं देंगे, संतोषजनक जवाब नहीं दे सकते। दूसरा, हरियाणा का एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां पंजाबी भाषा इतनी समझी नहीं जाती, इतनी सुनी नहीं जाती, इतनी बोली नहीं जाती, वहां भी इन प्रभारियों को बड़ी भारी दिक्कत आएगी। अगर वास्तव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हरियाणा प्रदेश में सीरियसली जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको पंजाब की बजाय दिल्ली के उन नेताओं की ड्यूटी इस क्षेत्र में लगानी चाहिए जिनका इस क्षेत्र में भी अपना खासा एक नाम है, एक वजूद है। क्योंकि बहुत से ऐसे नेता हैं जो बेसिकली हरियाणा से हैं, लेकिन दिल्ली सरकार में वो विधायक हैं, दिल्ली सरकार में वो अलग अलग जगहों पर हैं, पार्टी में अलग अलग पोस्टों पर हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिसार और भिवानी उनका गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, यहां से संबंध रखते हैं। ऐसे नेताओं की, चाहे वो ND गुप्ता हो जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी मूल रूप से हरियाणा प्रदेश के हैं, इन नेताओं की ड्यूटी अगर अरविंद केजरीवाल जी यहां लगाते तो निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई फायदा अवश्य होता। लेकिन जो पंजाब के जो प्रभारी लगाए हैं, इनसे फायदे की बजाय पार्टी को नुकसान होगा। कुछ फैसले आम आदमी पार्टी गलत कर देती है जिसका खामियाजा उसको बाद में भुगतना पड़ता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के प्रभारी लगा करके आम आदमी पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। इन प्रभारियों की नियुक्ति आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश में जो उनका एक कद बढ़ रहा था, अब उसको कम करने में ये इनका एक योगदान हो सकता है। इनकी नियुक्ति खतरे से खाली नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। लिहाजा अब भी आम आदमी पार्टी के संगठन को, आम आदमी पार्टी के आला कमान को यह सोचना चाहिए कि आपको ऐसे लोगों को नियुक्त करें जिनका इस क्षेत्र में खुद का कोई प्रभाव हो। इस तरह के कंट्रोवर्शियल एक बहुत बड़ा जो इश्यू SYL का है और जिस पर ये लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकते, ऐसे प्रभारियों की नियुक्ति से निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को और हरियाणा प्रदेश के उन तमाम कार्यकर्ताओं को नुकसान होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जब ये चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाएगी, क्योंकि 3 बड़े चेहरों का नाम था, डॉक्टर सुशील गुप्ता, अनुराग ढांडा और डॉक्टर अशोक तंवर, लेकिन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक बैलेंस बनाया। सुशील गुप्ता को अध्यक्ष बनाया, अनुराग ढांडा को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और अशोक तंवर को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। लेकिन अब जो ये प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, ये निश्चित रूप से इसका एक खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और जैसा आप सभी दर्शकों को भी मालूम होगा, जब आदमपुर का उपचुनाव था तब भी पंजाब के कई बड़े बड़े नेता प्रचार के लिए आए थे, उनकी ड्यूटियां यहां लगी थी, लेकिन उसका कोई फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाया। बहुत ही मुट्ठी भर वोट उनको मिले। अब भी सोचने का विषय है अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर संदीप पाठक और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के पास कि वो बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हरियाणा की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको समझते हुए यहां संगठन का विस्तार के लिए प्रभारियों की नियुक्ति करें। आप हमारी नजरें निरंतर आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लगी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।